हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। एनटीए यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान प्रोफेसर और डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के लिए ये जो सेशन है अभी मैंने स्टार्ट किया है और निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें जो आपके PYQs और प्रैक्टिस सेट के MCQs दोनों इसमें ऐड हैं। आप देखेंगे इस क्वेश्चंस को तो आपको खुद समझ में आ जाएगा और निश्चित रूप से ये आपकी बहुत सहायता करने वाले हैं, क्योंकि मैं प्रश्न की व्याख्या सहित उत्तर आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न है, भारतीय भोजन आहार में 70 से 80% कैलोरी अनाज से मिलती है। कारण क्या है? क्योंकि वे रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ है। और यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है और ए और आर दोनों गलत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय भोजन आहार में 70 से 80% कैलोरी अनाज से मिलती है। बिल्कुल सही बात है ये। और फिर उसके बाद क्योंकि वो रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ है, बिल्कुल जो अनाज के छिलके हैं वो क्या है? रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, ए और आर दोनों सही है, या बिल्कुल सही हो जाता है। भोजन में गेहूं, मक्का, चावल, अरहर, चना आदि मोटे अनाजों की प्रमुखता होती है। इन अनाजों में रेशे की मात्रा अधिक होती है और ये हृदय रोगियों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक हैं। अतः कथन ए और आर दोनों सही है। सीलियक रोग जो क्या है? छोटी आंत का स्वतः असंक्राम्य उत्तेजक है। यह ग्लूटेन के अंतर्ग्रहण द्वारा जल्दी से बढ़ता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। तो सीलियक रोग छोटी आंत का स्वतः असंक्रामक, बिल्कुल यहाँ पर क्या जो सीलियक रोग है इसमें क्या छोटी आंत में वो एलर्जी किस चीज़ से? ग्लूटेन से होती है। और ग्लूटेन किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। या ग्लूटेन के अंतर्ग्रहण द्वारा जल्दी से बढ़ता है। तो मतलब जैसे ही ग्लूटेन को हम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसमें क्या होता है? एलर्जी तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, ए और आर दोनों सही है, यह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रक्रिया चार्ट या रिकॉर्ड रखने व उसका विश्लेषण करने की सरल तकनीकी है। यह प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करती है, जिससे कि कार्य को ठोस रूप में संक्षिप्त अथवा संघनित किया जा सके। तो इसमें कौन सा सही है? तो प्रक्रिया चार्ट जो है कार्य रिकॉर्ड रखने तथा उसका विश्लेषण करने की तकनीकी है। तो ये तो बात तो बिल्कुल सही है। और यह प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करती है, जिससे कि कार्य को ठोस रूप से संक्षिप्त अथवा संघनित किया जा सके। तो ये दोनों ही सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहला इसमें ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है या सही हो जाता है। प्रक्रिया चार्ट जो है वह कार्य का रिकॉर्ड रखने तथा उसका विश्लेषण करने की सबसे सरल तकनीकी में व्यक्तियों के कार्यों का व्यक्तिगत रूप से उस कार्यों को व्यक्तिगत रूप से रखा जाता है तथा आवश्यकता अनुसार विश्लेषण कर उत्तर प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करते हैं, जिससे कि कार्य को ठोस रूप से संक्षिप्त किया जा सकता है। तो यह बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार के रंग का उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य है। रंग बंधक रसायन रंग का पक्कापन बढ़ा देते हैं। किसी भी प्रकार का उपयोग करते हुए रंग बंधकों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये जो बात होती है ये यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका ये तो सही बात नहीं है कि हर प्रकार के रंग के लिए क्या रंग बंधक का प्रयोग मतलब फिक्सर का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। और रंग बंधक रसायन रंग का पक्कापन बढ़ा देते हैं। और जो रंग बंधक रसायन जो है, जो भी ये केमिकल्स होते हैं जो क्या है कलर फिक्सर है, वो क्या है उसका रंग का पक्कापन बंधाते हैं। तो ये सही है। तो यहाँ पर कारण सही होता है और जबकि असर्शन क्या है? गलत होता है।
तो ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है असर्शन इसका गलत है और रीजन इसका सही होता है। किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य नहीं होता है। रंग बंधक रसायन रंग का चमकपन को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए कई प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। पक्का रंग किसी भी वस्त्र का अनिवार्य अंग होता है। सजावटी जोड़ को कपड़े की किसी भी दिशा में काटा जा सकता है, सही बात है। यह वस्त्र के वजन को वहन करता है और ये भी सही बात है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे दिया हुआ है कूट है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों असत्य है। ए सही है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर जो पहला होता है आंसर ए और आर दोनों सही है, यह सही होता है। सजावटी जोड़ को कपड़े के किसी भी दिशा में काटा जा सकता है जिसका मुख्य कारण जोड़ होता है। सजावट की बनावट का मुख्य आकर्षण केंद्र उसका जोड़ होता है। सजावट जोड़ कपड़े के वजन को वहन करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ए और आर दोनों सही है, यह करेक्ट होता है। प्रश्न है असर्शन है परिवार के घर संबंधी आवश्यकताएं परिवार को जननांकीय रूपरेखा पर आधारित हैं। जब परिवार जीवन चक्र में भिन्न अवस्थाओं से गुजरता है अर्थात प्रारंभिक से संवेदांक अवस्था तक, तो स्थान की अवस्था बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। ए सत्य परंतु आर असत्य है और ए असत्य परंतु आर सत्य है। तो इसमें कौन सा सही होता है कि परिवार घर संबंधी आवश्यकताएं परिवार के जननांकीय रूपरेखा पर आधारित हैं। बिल्कुल सही बात है। जब परिवार जीवन चक्र की भिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जो जैसे जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं उनसे अगर गुजरता है अर्थात प्रारंभिक से संवेदांक अवस्था तक, तो स्थान की अवस्था बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट है वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण में, मधुमेह में या सुपोषण में? तो जो वसा की मात्रा है वह किस रोग में बढ़ा दी जाएगी? वह कुपोषण में बढ़ा दी जाती है। ठीक है, कुपोषण में क्या होता है हमारा प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है, तो उस समय क्या होता है वसा की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। 1 ग्राम वसा अगर हमारा है तो वह क्या 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। वसा की प्राप्ति के मुख्य साधन क्या हो जाते हैं? हमारे तेल, घी, तेल युक्त बीज आदि इसके मुख्य साधन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी है, फ्लोरोसिस और मोटापा, ग्वाइटर और मोटापा, फ्लोरोसिस और गॉटरेट, फ्लोरोसिस और केराटिनिज। तो जो ये है कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाला जो 2 बीमारी इसमें पूछा है वो फ्लोरोसिस और मोटापा है। तो इसमें फ्लोरीन की अधिकता होती है और मोटापे में फैट की अधिकता होती है। यह क्या है? पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होता है। ठीक, और मोटापे में व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में वसा जमा हो जाता है जो एक प्रकार के रोग का कारण होता है। इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज। तो जो इम्यूनोग्लोबिन है नाम से स्पष्ट होता है इम्यून, तो यह किस नाम से जाना जाता है? या एंटीबॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है अधिक पोषण, न्यून पोषण, कुपोषण या बीमारी। तो कुपोषण की परिभाषा है कि पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाना या पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाना, यह किसका है? या कुपोषण का कारण होता है। कुपोषण वह पोषण की स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी से रोगग्रस्त करता जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण, अधिकता होने से अति पोषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है
पायरिया रोग होता है। कहाँ पे? कानों में, दांतों में, आँखों में या नाक में। तो जो पायरिया नामक रोग है वो कहाँ होता है? दांतों में होता है। और दांतों के ठीक प्रकार से सफाई न करने से पायरिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़ों से खून एवं पस निकलता है तथा श्वास से क्या होती है? दुर्गंध आने लगती है, मुंह से बहुत बदबू आती है। तो पायरिया रोग किसमें? दांतों में होता है और यह ठीक से सफाई न करने के कारण होता है और इसलिए ट्वाइस 2 बार क्या दांतों को साफ करना चाहिए। क्वाशियरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की, खनिज लवण की, वसा की या प्रोटीन की। तो जो मेरेस्मस और क्वाशियरकर दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत ये 2 रोग आते हैं। तो क्वाशियरकर रोग को पूछ रहा है स्पेशली, मेरेस्मस नहीं पूछ रहा है। तो क्वाशियरकर किसकी कमी से होता है मेनली? तो क्वाशियरकर प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियरकर नामक यह रोग शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चों को अधिक होता है जिनका प्रोटीन आपूर्ति स्रोत मात्र वनस्पतिक होता है। और जो प्रोटीन की कमी, जो ये क्वाशियरकर नामक रोग जो होता है यह निम्न आर्थिक स्थिति वाले बच्चों के पास ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। वीनिंग, जब दूध चुनाने के बाद उचित मात्रा में आवश्यक पौष्टिक तत्व बच्चे को प्राप्त नहीं होते हैं तो क्वाशियरकर की स्थिति हो जाती है। इसमें क्या होता है? बॉडी में एडमा, मतलब बॉडी में पूरे सूजन आ जाती है, पेट निकला हुआ होता है और मून लाइक फेस हो जाता है। ये इसके सिम्टम्स हैं क्वाशियरकर के। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 में दिए गए परिरक्षण सामग्री को सूची 2 में दिए गए भोजन बनाने के उपक्रम के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ये चीज़ें हैं जिनको हमें बताना है कि भोजन बनाने का उपक्रम और परिरक्षण सामग्री। तो मतलब ये चीज़ें, ये भोजन है और इसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि चीज़ की, तो चीज़ के लिए हम लोग क्या? नियासिन का प्रयोग करते हैं। चटनी की बात हम करते हैं तो चटनी के लिए एसिटिक एसिड का प्रिजर्व करने के लिए किसको? एसिटिक एसिड का हम लोग यूज़ करते हैं। चटनी को प्रिजर्व करने के लिए किसका? एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। सुखाई गई सब्जियों की बात करें तो उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और हम बात करें कि संसाधित मीट की, संसाधित मीट यहाँ पर ये है, मतलब संसाधित जो गोश्त है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम नाइट्रेट का। संसाधित गोश्त के लिए सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अब क्या बच रहा है इसमें? मेरे ख्याल से इसमें सारे हो गए। और जेम एवं जेली के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जेम एवं जेली के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आप इसको रट लें, कॉपी रजिस्टर लेकर बैठे हैं तो उसको नोट डाउन कर लें, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। अब यहाँ पर हम बताएं कि आपको इसमें से कौन सा कूट सही होता है। तो ये जो है हमारा A का 5वां, मतलब कि A के 5वें में हमारे क्या आ जाता है? A का 5वां मतलब बेंजोइक एसिड और फिर जेम एवं जेली। आप देख सकते हैं A का ये बेंजोइक एसिड, जेम्स एवं जेली, थोड़ा छोटा कर दूं तो सब एक साथ आएगा। फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड है, जेम जेली हो गया, तो ये हमारा A 5वें पे आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा फिर बी का 3रा सल्फर डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सुखाई गई सब्जियों के लिए प्रयोग किया जाता है। नियासिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यह चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी का पहला, तो ये हमारा A का 5वां, B का 3रा, C का पहला हो जाता है। और एसिटिक एसिड चटनी के लिए प्रिजर्व करने के लिए तो यहाँ पर D का 2रा हो गया। सोडियम नाइट्रेट E की बात करें तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट संसाधित गोश्त के लिए हो गया, तो ये E का 4था। तो इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर B जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। क्या सही होता है? हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाता है। इसको बिल्कुल आप नोट डाउन करके याद कर लें, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आते हैं। ये है आपका साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। जो साइनोजेन है वह रासायनिक सूत्र, उसका केमिकल फार्मूला, साइनोजेन का एक केमिकल फार्मूला है, उसका रासायनिक यौगिक कौन सा है? C4N4, CN2,
CN4 और C1N1। तो जो C4 और N4 क्या है, साइनोजन का रासायनिक सूत्र है। ठीक, तो साइनोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C4N4 है। और यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसका ये जो साइनोजन है, इसका पूरा नाम है साइनोजन क्लोराइड। और इसका यूज़ किस चीज़ में होता है, इसका फोटोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है और टीयर गैस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप इसका फॉर्मूला जान लें कि ये C4N4 क्या है, साइनोजन का रासायनिक सूत्र है। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर।